भाई उन्होंने आईफोन दिया, वो ऐसा पागल हुए हैं उन्होंने आईफोन दिया कि आप जीते हो सबको आईफोन मिलेगा, वो ऐसा पागल हुए हैं जैसे कि कोई भूखा भेड़िया कोई अकाल जैसे स्थिति में हो और वहां पे उसको चावल मिल गए हो, चावल की बोरी में कूद गया हो, बकरी भी लगी। And everybody clapping for it and enjoying their success, they deserve also the same. सबके लिए आईफोन है। आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपैरिजन करने वाला मुंह है। कंपैरिजन उस चीज का किया जाता है जिसमें थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी हो। फ्रेंचाइजी से ये सवाल है, हर पीएसएल से पहले सारे रोते हैं पैसा नहीं है, इतना लगा रहे हैं आ नहीं रहा। तो भाई मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपने पैसा अगर कमाना है, आप लगा क्या रहे हैं ये तो बताएं पहले। उसके लिए क्या होता है, मार्केटिंग होती है, ठीक है, मतलब यानी 36 किस्म के आप कमर्शियल्स बनाते हैं, अपने ओवरसीज प्लेयर्स को कुछ अरसे पहले बुला लेते हैं, आप उनसे कमर्शियल्स बनाते हैं, उनके ऊपर काम होता है। उसके बाद जिस तरह बसेस की बात कर रहे हैं, आप ये बसेस का सिस्टम बनाएं, लोगों को बोलें कि भाई आपके कोई एक पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है, हम आपको फैसिलिटीज भी देंगे, अपनी टीम को हम फलाने गेट से लेके जाएंगे, आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कोई 3 घंटे घर से पहले नहीं निकलना पड़ेगा। भाई बहुत सी चीजें हैं, अगर आपने कुछ करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पीएसएल से पैसा आए, हम कुछ ना लगाएं, तो ऐसा भाई दुनिया के सारे लीग्स का बाप है पीएसएल। गरीबों गरीब के बच्चों जेम्स वाइन से क्या है भैया, वो बेचारा परेशान हो रहा है, वो अवार्ड लेते हुए भी जो है वो बेचारा हंस रहा है कि यार इसका मैं करूंगा क्या, इसकी कीमत पता है कितनी है, इसकी कीमत कितनी होगी भैया। यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या बाहर देशों में इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 से $25 है भाई गरीबों और भाई पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि ये कितने उठाएं बेड़ा कि जी हम करवाने जा रहे हैं पीएसएल। जिस वक्त आप करवाने जोगे हो तो जिनकी बड़ी बड़ी टीम्स है, सुल्तान मुल्तान बहुत बड़ी टीम है अली तरीन की। अब अगर इतनी बड़ी टीम वाले को ही इतनी प्रॉब्लम्स और इतने घपले बीच में हैं और वो ये कह रहा है कि ये क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, लुट गए, पुट गए, बर्बाद हो गए, तो फिर बाकियों ने क्या खेलना आपके, अगर आपकी सबसे बड़ी टीम वाला ही बंदा ये कह रहा है, ये बताएं मुझे। तो दूसरा ये कि ज़रा थोड़ा सा वो होना चाहिए, देखें जब आप स्टार्ट कर ही लिया है तो हौसला करें और इस तरह एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार होने के बजाय ये आप ज़रा एक अच्छी रिवायत डालें कि चलें ठीक बांट देगा खैर किसी को भी। तो $2 लाख का मिलता है तो पाकिस्तानियों को लग रहा है कि ये काफी ज्यादा महंगा चीज है, ये हम जो है ना वो मैन ऑफ द मैच को दे देंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। गरीबों तोबा तोबा अल्लाह माफ करे, कैसे ऐसी चीजें पीएसएल में दे रहे, कचरे खाने में, कबाड़ खाने में, जो कराची के गोदामों में पड़ा हुआ माल है जो लोग गरीबी की वजह से नहीं खरीद सकते, वो दुकान वालों ने लाके पीएसएल वालों को बेच दिया है। अब पीएसएल वाले उसे उठा कर भाई प्लेयर्स को दे रहे अच्छा ये एक और पिक मेरे साइड में आप देख रहे, बोना पापा, ये भी जो है स्पॉन्सर है कराची किंग्स वालों का, ये है डायपर। मेरे को लगता है अगले मैच में जो मैन ऑफ द मैच बनेगा उसको डायपर देंगे, बोना पापा डायपर भाई अल्लाह माफ करे ये इतनी गजब की बेइज्जती पीएसएल वालों की हो रही है, इतनी गजब की बेइज्जती है, उनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। इनके क्रिकेट एक्सपर्ट ये हेयर ड्रायर देखकर भी इनको शर्म नहीं आ रही, ये भाई टीवी चैनल्स पर बैठ कर भी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार आईपीएल से काफी ज्यादा बड़ा लीग है। भाई मैंने टीमें ही एक दूसरे से दस्तों गिरफ्तार हैं और कंपैरिजन नहीं कर पा रही, तो आपने अपने पड़ोसी भारत मुल्क की, जो भारत देश है, उसकी टीम से कहां से आपने करना है, उसकी आईपीएल से। वैसे तो मैं आपको एक और बात बता दूं, क्या दुनिया की जो 5 बड़ी लीग्स हैं उसमें पीएसएल आता है? आप खुद फैसला कर लें।
क्या दुनिया की जो 5 बड़ी लीग्स हैं उसमें आईपीएल आता है? आप खुद फैसला करें। उन 5 बड़ी दुनिया की लीग्स में आईपीएल आता है और पीएसएल कहीं दूर दूर तक उसका नज़र नहीं आता। वो जो मौलवी होते हैं ना, वो चांद देखने के लिए, ईद का चांद देखने के लिए, वो चांद को तबाह करने वाली बड़ी बड़ी दूरबीनें जो लेकर बैठते हैं ना चांद देखने के लिए, अगर आप उन दूरबीनों से भी देखें तो 5 बड़ी लीग्स में पीएसएल नहीं आता। तो फिर कहाँ से आपने जो है कंपैरिजन करना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और। ये तो मैंने आपको बातें बता दी जो इस वक्त बड़ी बड़ी, ठीक है, मोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, मैं देख रही थी, जाहिर है कि भारत वाले भी जो हैं वो बात तो कर रहे हैं, तो उसके अच्छा मैं अंधा हूं, मैं कुछ नहीं देख रहा भाई। अरे भाई कुछ और ही दे देते, कोई वॉच दे देते, कोई टी शर्ट दे देते, कोई पैंट दे देते, शूज दे देते भैया, कोई बेट दे देते जिसकी कीमत भी थोड़ी बहुत अच्छी होती, या क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज दे देते। यार हेयर ड्रायर मेरे भाई कराची वालों, अबे बहन के टक्को, अबे भूखो नंगो भिखारियों सालो, कम वक्तो, नाक कटवा दी तुम लोगों ने क्रिकेट की। अबे तूने जिंदगी में कभी किसी गधे के बच्चे को देखा हुआ हेयर ड्रायर देते हुए किसी प्लेयर को? यार ये कैसी कैसी चीजें आ रही है ये पीएसएल से, मेरे तो समझ से बाहर है यार। पहले मुझे लगा शायद इसका नहीं है। डिसिप्लिन तो कभी भी नहीं रहा, ना टीम में, ना खिलाड़ियों में, ना हमारे एटीट्यूड में, ना हमारी जो इतना बड़ा एक लीग हो रहा है तो उसमें डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना सर। वो कह रहे हैं कि रिजवान पहुंचे और ऑफिशियल एक इवेंट हो रहा है, उसके अंदर आपको किट में आना चाहिए ना, तो रिजवान के पास किट ही नहीं, तो कह रहे बहाना ही बनाए हुए, उनके पास तो किट ही नहीं। अंदाज़ा ये करें, अगर पीएसएल खेलने वाले और आपके क्रिकेटर्स के पास ऑफिशियल किट ही नहीं है किसी वजह से, क्या पैसे कम पड़ गए की हो गया सी, और वो उसी तरह जो है वो एक ऑफिशियल इवेंट में आ रहे हैं और तस्वीर भी उतरवा रहे हैं बगैर किट के पहने, बगैर यूनिफॉर्म पहने, तो फिर आप क्या करवाएंगे? और ये ज़रा सुन लें वो क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही सर, ये जो कह रहा है, जो इसको रिपोर्ट करता है, ये बहुत बड़े रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के, हम बेचारा लेते हुए हंस रहा है बी लाइक अबे बीसी कहां पे फंस गया मैं भाई। भाई गजब की बेइज्जती है। जेम्स वाइन्स को इतना ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई ये जो हेयर ड्रायर अपनी टट्टी सुखाने के लिए अगला, अगर डेविड वार्नर मैन ऑफ द मैच बन गया तो भाई उसको जो है वो बोना पापा का डायपर दिया जाए। हमारे वाले भी बेगैरत खेल रहे हैं, हमारे भी कुछ